पानी में आते समय आपने बहुत सारे रॉक देखे होंगे अभी नाव में आते समय। शिवाजी महाराज ने अपने इंजीनियर को बताया था कि आपको समुद्र के पत्थर नहीं हटाने हैं, समुद्र के रॉक। अगर ये समुद्र के रॉक आप हटा दोगे तो समुद्र और गहरा बनेगा और अंग्रेज पोर्तुगीजों के बड़े शिप किले के पास आसानी से आ जाएंगे। शत्रु कभी किले के नज़दीक नहीं आनी चाहिए, एनिमी। इसलिए चारों तरफ जो नेचुरल रॉक थे, शिवाजी महाराज ने उसे नहीं कटाने का आदेश दिया था। इसका फायदा ये हुआ शिवाजी महाराज को कि आगे चल के इस किले के ऊपर जब आक्रमण बढ़ गए अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, सिद्दी लोगों के, तो शत्रु के जहां पे आने, किले के नज़दीक आने से पहले टूटने लगे पत्थर को टकरा के। ये फायदा हुआ था शिवाजी महाराज को। समझ गए आप? किला बनाते समय समुद्र में लेड का इस्तेमाल किया गया था। शिवाजी महाराज के पास लोहा भी था, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे अगर हम समुद्र में लोहा यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरा किला बनाने के लिए 500 खंडी लेड का इस्तेमाल किया था। लेड ये व्यापारी लोगों से उन्होंने लिया था। 500 खंडी मतलब शिवाजी महाराज के समय किलोग्राम तो नहीं थे, 50 किलो 100 किलो नहीं थे। उस समय खंडी और मन में तोला जाता था। एक मन होता था 40 किलो का, एक मन, और एक खंडी होती थी 800 किलो की। लगभग 500 खंडी लेड यूज करके समुद्र में ये किला ऐसा बनाया गया था। पूरे किले की दीवार बनाई गई थी 500 खंडी से। समझ गया आप? ये किले के टावर्स है। टोटल टावर्स जो है ना 27 है। हर जगह पे 5-5, 6-6 कैनन रखे जाते थे। जैसे हमने गेट के पास कैनन देखी, ऐसे हर जगह पे कैनन्स रखे जाते थे दीवार पे चारों तरफ। किले की दीवार की जो हाइट है 40 फीट है और उसकी जो लेंथ है ना, विड्थ, वो 10 फीट 12 फीट है। मतलब आपकी 4 व्हीलर गाड़ी भी ऊपर से जा सकती, इतनी उसकी विड्थ है। किले के अंदर ये कुछ घर आप देख सकते हो। ये सारे घर छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के। जब ये किला बन गया था ना करीब 1667 में, तो शिवाजी महाराज ने करीब यहाँ पे 1000 लोगों की आर्मी रखी थी, सेना रखी थी। और ये सारे लोग उस समय टेंट में रहते थे शिवाजी महाराज के समय। लेकिन जैसे समय गुजरता चला गया तो शिवाजी महाराज का कुछ साल के बाद देहांत हो गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी रायगढ़ पे 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद ये किला छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाला था, जो सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। लेकिन औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी 1689 में। और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद ये किला उनके सेकंड बेटे ने संभाला था, शिवाजी महाराज के सेकंड बेटे राजाराम राजे। और वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने सैनिकों के रहने के लिए घर बना के दिए थे। तब से ये लोग हमेशा के लिए यहाँ पे रहते हैं। ये उनकी ये 10वीं 12वीं पीढ़ी है, 12th जनरेशन है जो आज भी रहती है। लेकिन अभी लोग यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, करीब 18 फैमिलीज है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम है वांगणकर, चौहान, सकपाल, भोसले, जाधव, पाड़ावे, फाटक, शेख, मुजावर, पडवल और सावंत। यहाँ पे कुछ मुस्लिम घर भी है। एक्चुअली शिवाजी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने 18 पगड़ जात को एक करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। लेकिन कुछ मुस्लिम उनसे जुड़ भी गए थे। जैसे इस किले के पहले सेनापति थे दौलत खान, लेकिन वो लास्ट टाइम तक लॉयल रहे थे शिवाजी महाराज के साथ। उनकी मृत्यु के बाद कान्होजी आंग्रे का आगमन यहाँ पे हुआ था। और कान्होजी आंग्रे जो थे वो नेवी के चीफ थे। उनको यहाँ पे लाया था राजाराम राजे ने। ओके, तो ये आप उनके घर देख सकते हैं सैनिकों के सारे। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बना है। जैसे मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खास करके कभी मंदिर नहीं होते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई भगवान नहीं थे। शिवाजी महाराज तो हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन उनका कर्तव्य तो बहुत बड़ा था, महान था, तो लोगों ने उनको भगवान माना। आज भी महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन इस किले के अंदर रहने वाले जो 18 फैमिलीज है, 18 परिवार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवा का अवतार मानते हैं, लॉर्ड शिवा का अवतार। ये लोग मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसलिए आज हम बचे हैं, हमारा अस्तित्व बचा है। अगर ना ही शिवाजी महाराज होते तो ना ही हमारा अस्तित्व बचता। इसलिए यहाँ के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान मानते हैं। यहाँ पे जो मंदिर में मूर्ति जो बनी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति विदाउट बियर्ड में बनी है। ऐसा कहा भी जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर जगह पे गेटअप बदलते थे, चेंज करते थे। जब शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे तो अलग भेष में आए होंगे, जिसे कहते हैं फिशरमैन का गेटअप। तो शायद वो मंदिर में जो मूर्ति बनी है, ये विदाउट बियर्ड की जो मूर्ति बनी है, शायद ये फिशरमैन के गेटअप में हो सकती है। हाँ, मूर्ति जो इसके पीछे छुपाई गई है, ये बीटा है जो एक लेफ्ट हाथ में रस्सी पकड़ी जाती थी और ये भाला जैसा फेंका जाता था। बाद में रस्सी खींच के वापस ये हाथ में पकड़ा जाता था। इसे मराठी में विटा बोलते हैं। ये 2 ओरिजिनल है,
अच्छा, ये पहली बार ये और ये लास्ट में। एक वो ब्लैक वाला। हाँ, और ये वाला, ये दो ओरिजिनल है, बाकी के ये सब रेप्लिका है। अच्छा, मतलब मावले लोगों सैनिकों के। तो आप ये सामने देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी जो थे शहाजी राजे भोसले, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को 14 साल के आयु में एक तलवार गिफ्ट की थी। वो तलवार आप सामने देख सकते हैं। इस तलवार का नाम है तुलजा फिरंग। शिवाजी महाराज के टोटल 3 तलवार थे, जिनके नाम थे तुलजा भवानी, तुलजा फिरंग और जगदम्बा। जगदम्बा तो लंदन में है म्यूजियम में। भवानी तलवार जो है तुलजा भवानी, ये सातारा में है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं तुलजा फिरंग नाम की तलवार है। इस तलवार का वेट करीब 3.5 किलो है, 3.5 kg, और इसकी लंबाई करीब 3.5 फीट के आसपास है। तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर देखा, उस मंदिर में ऐसी ये मूर्ति है जो शिवाजी महाराज की विदाउट बियर्ड की मूर्ति है। कई रीज़न बताए जाते हैं कि शिवाजी महाराज इस आइलैंड पे जब आए थे तो अलग गेटअप में आए थे, फिशरमैन के गेटअप में। वैसे ही कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक होने के बाद 12 दिन में उनकी माँ का देहांत हुआ था, जीजाबाई का, जीजा माता का। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दी थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि राजाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर जब बनाया तो शायद ऐसी मूर्ति उन्होंने स्थापित की होगी। ऐसे कई रीज़न बताए जाते हैं। और शिवाजी महाराज ने ये जब किला बनाया था सिंधुदुर्ग फोर्ट, तो अपनी यहाँ पे नेवी खड़ी कर दी थी। और उस समय शिवाजी महाराज नेवी बनाने वाले पहले भारतीय थे, ऐसे भी कहा जाता है, 17वीं सदी में। तो शिवाजी महाराज ने अलग अलग जगह पे अलग अलग शिप में अलग अलग शिप बनाए थे बड़े वाले, जिनके नाम थे गुराब, गलबत, तारांडी, मचवा, पगार, पाल। ऐसे अगणित जहाज उन्होंने बनाए थे। उसमें से आप यहाँ पे एक मॉडल देख सकते हैं जिसका नाम है गुराब मीरा दौलत। जो बड़े जहाज होते थे उनका वेट करीब 200-250 टन के आसपास होता था। करीब उसमें 200-300 सैनिक काम करते थे और 30-40 बड़े वाले कैनन रखे जाते थे। एक मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुराब मीरा दौलत। तो अभी हम आए यहाँ पे एक शिव मंदिर देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हर किले के अंदर कम से कम एक तो शिव मंदिर होता ही है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके हर किले के अंदर मंदिर होते थे। जब शिवाजी महाराज इस किले के अंदर स्टे करने के लिए भी जब आते थे, सवेरे उठने के बाद, स्नान करने के बाद सबसे पहले वो महादेव के दर्शन करने आते थे, अभिषेक करने आते थे। तो ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं एक शिव मंदिर है, लेकिन ये केवल एक मंदिर नहीं है। इस मंदिर के अंदर एक कुआं भी बना है जो बहुत गहरा है, लेकिन जो कुआं है पीने का पानी वाला कुआं नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस अंदर के कुएं से शिवाजी महाराज ने एस्केप रूट बनाया था, जो बाहर निकलने के लिए, किले के बाहर निकलने के लिए। शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं, हर किले के अंदर एस्केप रूट बनाए जाते थे, चोर दरवाजे या टनल्स बनाए जाते थे। शिवाजी महाराज का एक फेमस टेक्निक था जिसे कहते थे गोरिल्ला वॉर टेक्निक, वो हर जगह पे यूज़ करते थे। एनिमी जब किले को जीतने आते थे तो सराउंडिंग फोर्ट को कवर करते थे चारों तरफ से, और फोर्ट को कवर करने के बाद सबसे पहले फूड सप्लाई बंद करते थे। इस किले के अंदर खेती भी नहीं होती थी, अनाज नहीं उगाया जाता था। यहाँ पे फूड स्टोरेज होते थे, ग्रेनरी स्टोरेज। 3-3 महीने का खाना इकट्ठा किया जाता था। लेकिन जो लड़ाई चलती थी 8-8, 9-9 महीना चलती थी, कभी कभी साल गुजर जाता था। ऐसे में अंदर के सारा खाना खत्म होता था सैनिकों का, और बारूद भी खत्म होता था, गन पाउडर। ऐसे में अंदर के सैनिक सरेंडर भी कभी कभी कर देते थे, कभी कभार। लेकिन शिवाजी महाराज चाहते थे कि अपनी सेना सरेंडर ना करे किला। हर किले के अंदर जो सुरंगें बनाई जाती थी, उसी सुरंग से शिवाजी महाराज अपनी सेना के लिए फूड सप्लाई करते थे, और बारूद भी खत्म हो जाए तो बारूद का भी सप्लाई किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो एग्जिट है ना, ये बाहर है किले के, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली एग्जिट कहाँ पे गया है। इसको छुपाया गया था क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज के समय ऐसा कहा जाता कि अपने ही लोग बहुत सारे गद्दार हो जाते थे। करीब यहाँ पे 1000 लोग रहते थे शिवाजी महाराज के समय, लेकिन ऐसा सारे लोग लॉयल तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई गद्दार हो जाता था। अगर एक भी गद्दार हो जाए, उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी या शत्रु को बता दी, तो एनिमी सुरंग से आके आराम से किले को जीत जाते थे। इसलिए सुरंग को छुपाने के लिए शिवाजी महाराज ने ये मंदिर बनाए थे। और ये सुरंग केवल जानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति, उनके किलेदार और उनके आर्किटेक्ट। करीब 3-4 लोग ये जानते थे ये सुरंग का एग्जिट कहाँ पे है। लेकिन जो सारे लोग यहाँ पे जो रहते थे, सारी सेना, इनको बताया नहीं जाता था। खास करके जब यूज़ करने हो तभी ये रास्ते ओपन किए जाते थे या बताए जाते थे। सर आप सामने देख सकते हैं यहाँ से कि बराबर आपको ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, देखिए सामने। तो यहीं से वो सुरंग थी। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिशों की ये सुरंग मिल गई, और ब्रिटिशों को डर सताने लगा अंग्रेज़ों को कि ये करीब ये रास्ता मराठों को पता हो सकता है और मराठे वापस किला जीतने के लिए किले के अंदर आ सकते हैं।
तो उन्होंने ये रास्ता 1765 में सील कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उस समय से आज तक ये रास्ता बंद ही है। जैसे ये साइड में जो जा रहा है रास्ता। हाँ, ये देखिए सामने जो फ्रेम ने आपको दिखा है, नीचे वाले जो काले पत्थर है वो अंग्रेजों ने लगा के बंद कर दिया है। कुएं के अंदर देखिए आपको पत्थरों में होल भी बनाए दिखाई देते हैं। इस पत्थर पे मशाल जलाई जाती थी लाइटिंग के लिए, और ये जो पत्थर है उसे रोप लगाते थे रस्से नीचे उतरने के लिए। दोनों तरफ से देखा जाए तो छोटे छोटे पत्थर है, स्टेप्स है सैनिकों को नीचे उतरने के लिए। शिवाजी महाराज के समय ये ऊपर की दीवार नहीं थी, ये गवर्नमेंट ने अभी बनाई है। शिवाजी महाराज के समय इस कुएं के ऊपर साग की लकड़ी डाली जाती थी, उसके ऊपर लोहे का ढक्कन और उसके ऊपर कारपेट बिछाया जाता था। जो भी सैनिक बाहर से आते थे उनको ये यहाँ पे शिवलिंग दिखाई देता था और उनको लगता था केवल एक टेम्पल है, मंदिर है।